अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन। और एग्रेरियन टॉक में आज हमारे साथ हैं चौधरी मुबशर रसूल भाई। आपने एमएससी ऑनर की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, और आजकल आप फैब्रिक के बिजनेस से जो है ना आप अटैच हैं। तो मुबशर रसूल भाई, सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम हमारे प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. He is Allah, than whom there is no other God, the Sovereign, the Holy One, the peace of perfection and the guardian of faith. He is Allah, the Creator, the Originator, the Fashioner, to whom belong the most beautiful names, and whatever is in the heavens and on earth, both declare his praises and glory. He is exalted in mighty wise. वालेकुम अस्सलाम जुनेद, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा मुबशर भाई, इससे पहले कि हम अपने सवाल तो जवाबात का कायदा आगाज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें, ताकि इसके बाद जो है हम स्टार्ट करें। Myself, Bashir Rasool. I did metric and inter from Army Public School and Science College, Okada, Kent. Then I got admission in University of Agriculture, Faisalabad. From there, I did BSc honors and MSc honors in Agriculture Sciences, major as a plant pathology. And I did अच्छा मुबशर job. भाई, आप जरा Yes. जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्व किया और प्राइवेट सेक्टर में भी, और फाइनली अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। लाहौर में मेरा फैब्रिक्स का जो है और स्टिचिंग फैक्ट्री है, तो मैं अपने कारोबार से वाबस्ता हूँ। मुबशर भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या, कैसे आपने यूनिवर्सिटी लाइफ को मैनेज किया, हॉस्टल लाइफ को कैसे मैनेज किया, और प्लांट पैथोलॉजी आपने एज अ मेजर सब्जेक्ट क्यों चूज किया। अच्छा है, जुनेद, आपका बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने स्कूल लाइफ से। मैं आज जो भी हूँ और जो मैंने अपनी लाइफ में अल्लाह ताला के फजल से जो कामयाबियां मिली, उसका मेरी स्कूल लाइफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हमारे प्रिंसिपल होते थे जो मेरे आज भी आइडियल हैं, ब्रिगेडियर रिटायर अनवारुल हसन करमानी साहब। तो उन्होंने स्कूल लाइफ हमारी इतनी जबरदस्त सेट की और बनाई कि जो हमें बहुत आगे लेके गई। ड्यूरिंग स्कूल लाइफ जो है मैं पढ़ाई के अलावा जो होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता था, जिसमें किरात कंपटीशन होते थे, डिबेटिंग कंपटीशन होते थे, साथ में जो है एथलेटिक्स 400 मीटर रिले रेस, उनमें पार्टिसिपेट करता था। तो इन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा निखारा है और ये लाइफ में आगे लेके गया है। और जो वक्त की पाबंदी है ना, वो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने सिखाई थी कि लाइक 8 बजे का मतलब है 7:55। मैं एक दिन लेट पहुंचा 2 मिनट स्कूल टाइम से, तो उन्होंने स्कूल से वापस भेज दिया। तो लेकिन उसके बाद मैं कभी लेट नहीं हुआ। ये बड़ा मेरी लाइफ में उसका असर हुआ। और जो है 9th-10th में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे 100% अटेंडेंस अवार्ड मिला। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने आके वहाँ पे पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई के अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, जिससे मैं अपनी आप की ग्रूमिंग चाहता था। जिसमें एक प्लेटफॉर्म था द एग्रेरियन सोसाइटी, वहाँ पे मैंने सर्व किया। साथ स्काउट्स थे, उसके अलावा टीजीएम ग्रुप होता है, सर सैयद अहमद खान टीजीएम ग्रुप 2 का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर हमारा प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में यंग फाइटो डॉक्टर फॉरम थे, वहां पे पहले मैं ट्रेयर और फिर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने प्राइज अंजाम दिए। तो ये जितनी भी चीजें थी जुनेद, ये इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है निखार पैदा किया है। मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट आई है कि आप टाइम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, एट अ टाइम आप डिफरेंट जो टास्क हैं उनको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे मैं बात एक ऐड करना चाहूँ, जो अग्रेरियंस सुन रहे हैं, तमाम अग्रेरियंस एक फैमिली की तरह है। कुछ हमारे सीनियर्स हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था।
रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक एक प्राइवेट फर्म थी, कंपनी थी, मैं उसमें जॉब करता था एज ए कंट्रोल रूम इंचार्ज। सुबह 8 बजे क्लास होती थी, यूनिवर्सिटी वापस आके अपनी क्लास अटेंड करते थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की वजह से मुझे एक ऐसी इज्जत अता की कि जो बहुत कम लोगों को होती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की फजीलत है। मैं किरत करता था, तो किरत कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता था। स्कूल लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ तक मैंने पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइज विन किए हैं। स्कूल में एक दफा मैं ऑल पाकिस्तान एपीएस कंपटीशन मुल्तान में हो रहा था, तो वहां पे मैं गया अपने मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहां पे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कारी हजरात और हाफिज़े करा जो है वो आए हुए थे। तो बहुत अच्छी उनकी आवाज, लफ्जों का उतार चढ़ाव, आयात, एक सांस में वो तीन तीन चार चार आयात माशाल्लाह पढ़ लेते थे, और क्या आवाज थी उनकी ना। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ आपकी मेहनत, डिग्रियां, हर चीज जो है वो बेकार हो जाती हैं, और किस्मत और दुआएं आपको बहुत आगे ले जाती हैं। अब किरत कंपटीशन की मैं आपसे बात कर रहा था, तो वहां पे मुझे यकीन था कि मेरी पोजीशन वहां पे सेकंड या थर्ड आनी थी। वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उनकी आवाज थी। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से अपना मौजूदा दिखाया, करम दिखाया। किरत कंपटीशन में चंद खास आयात होती हैं और एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम में आपने इन आयात को पढ़ना है, और उसके बीच में आपको लफ्जों का उतार चढ़ाव, आपका मखारज और ये चीजें। जी सॉरी, वो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन में। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जुनेद? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो वो किरत कंपटीशन की मैं बात कर रहा था, तो वो माशाल्लाह उनकी आवाज बहुत जबरदस्त। तो वो जब हाफिज साहब एक वो खास आयात पे आते, वहां पे आगे भूल जाते, फिर वो दोबारा आयात पीछे से मिला के शुरू करते। किरत का ये हुसन होता है कि दोबारा दो तीन आयात को मिला के पढ़ते हैं, वो फिर दोबारा वहां से स्टार्ट करते, तो आगे से कोई आयत और शुरू कर देते। तो इस तरह करके वहां भी अल्लाह ताला ने मुझे जो है फर्स्ट प्राइज से नवाजा। और मुझे यकीन था कि ये मेरा फर्स्ट प्राइज नहीं बनता, लेकिन अल्लाह ताला जब अपना कर्म करते हैं तो इस वजह से फिर स्कूल में जब भी कोई सुबह असेंबली होती थी, और यूनिवर्सिटी में भी कोई ओरिएंटेशन होता था, सब्जेक्ट सिलेक्शन होती थी, तो वहां भी मैं किरत स्टार्ट में करता था। तो जो बंदा स्टार्ट पे स्टेज पे आता है उसे हर बंदा बाय नेम बाय फेस जानता है। तो ये कुरान मजीद ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी। माशाल्लाह। तो मुबशर भाई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में यानी कि हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, तो उसमें कुछ स्किल्स इस तरह की हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना बड़ा काम आती हैं, आपको बड़ा ग्रूम करती हैं। तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटी लाइफ में एक स्टूडेंट को कह लें कि लाजमी अपने अंदर इंजेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे फोरम है यूनिवर्सिटी में, द एग्रेरियन सोसाइटी है, स्काउट्स हैं, उसके अलावा डिबेटिंग क्लब है, नात एंड किरात कंपटीशन है, आर्ट क्लब है, आर्ट एंड ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना जुनेद भाई, एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है बहुत ज्यादा। देन उसके बाद आप अपना टाइम मैनेज करना सीखते हैं। यूनिवर्सिटी में आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होती है, वो नहीं रुकती। आपके पीरियड्स, क्लासेस रेगुलर टाइम पे हो रही हैं। आपने अपने टाइम पीरियड को किस तरह से मैनेज करना है, आपने अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपने अपने जो आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको भी आपने टाइम देना है, आपने अपने हॉस्टल लाइफ में अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। और ये चीज आपको इस तरह से मैनेज करना सिखा देती है कि आपके लिए कोई प्रेशर नहीं होता, आपको बड़ा इजी, हर चीज आम रूटीन में लगती है। जो लोग इन सोसाइटी से वाबस्ता नहीं होते या ज्वाइन नहीं करते, तो एक तो वो बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं, अपने रूम में बस लेटे रहते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में दो तरह की लाइफ है, कुछ लोग डे स्कॉलर हैं और कुछ जो है वो हॉस्टलाइज है। तो यूनिवर्सिटी ठीक है। के अंदर एक अलग दुनिया बसती है जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट नहीं करते जुनेद भाई, वो अपने आप को जो है वो टाइम जाया करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा मुबशर भाई, आपने प्लांट पैथोलॉजी को एज अ मेजर सब्जेक्ट क्यों चूज किया?
अच्छा, आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि आपने प्लांट पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मेजर क्यों रखा? जी जी। आ रही है आवाज आपको? अच्छा, जुनेद, मैंने आपके ना बहुत जबरदस्त प्रोग्राम सुने, सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो थे, हर बंदे ने अपना ना बताया कि जी हर सब्जेक्ट की ये क्वालिटीज हैं और आप लाइफ में ये सब्जेक्ट चूज करके इन इन फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है। जो लोग अभी तक सब्जेक्ट, जी मुझे आवाज आ रही है, तो जो लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें यही कहूंगा जो उनको इजी लगता है वो रख ले। मुझे प्लांट पैथोलॉजी इजी लगता था, इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैंने ये रख लिया। और बिलीव मी कि आप, मैंने ये प्रैक्टिकल फील्ड में देखा है कि एक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का बंदा एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट काम कर रहा है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट एज ए एग्रोनॉमिस्ट काम कर रहा है। जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपका रखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, जो मर्जी हो जाए। तो आप सब्जेक्ट के हवाले से और ये परेशान ना हो, जो आपको इजी लगता है वो आप रख लें। ठीक है। अच्छा मुबशर भाई, ये एक एग्रेरियन स्टूडेंट जो कि अपनी कह लें कि एग्रीकल्चर की डिग्री लेके पास आउट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, और बाद में वो सोचता है कि मुझे अब फैब्रिक का जो है ना बिजनेस करना चाहिए, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी, जहां तक मुझे पता है आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है ना फैब्रिक के बिजनेस से नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं है। तो ये आइडिया किस तरह आया और किस तरह आपने अपने आप को जो है वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल किया? जुनेद, आपके सवाल बड़े ही दिलचस्प होते हैं और मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा वन बाय वन। एक चीज डियर व्यूअर्स यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो जुनेद है, ये यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं इनको जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड, एक होनहार तालिब इल्म और हर चीज में पार्टिसिपेट करने वाले। इवन के जब काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स का, बाकी चीजों का, इसके चेहरे पे मैंने ऐसी स्माइल देखी जिस तरह की स्माइल आप अभी इनके चेहरे पे मुलाजा फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शेयर डेडिकेट जुनेद करना चाहूंगा। जी जी श्योर, थैंक यू। कोई काबिल हो तो हम शाने के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, तो आपने पूछा कि मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री हासिल करके तो इस फैब्रिक के बिजनेस में क्यों आया। जैसे जी मैंने जी। पहले जिक्र किया कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में ही मैंने साथ साथ जॉब की। आपकी कोई चीज बेकार नहीं जाती। आप, मैंने जॉब से जो लर्निंग की वो मेरे आज भी काम आती है। यूनिवर्सिटी से मैं फारिग हुआ, मैंने पेस्टिसाइड का शोबा ज्वाइन किया। 2 महीने एक कंपनी में एज ए मैंने काम किया, ट्रेनिंग के तौर पे, ट्रेनिंग सेल अफसर आप कह दें या वो ट्रेनिंग पे होते हैं। मुझे उन्होंने 2 टेरिटरीज दी कि 3 दिन आप इस टेरिटरी में काम करेंगे, 3 दिन उसके साथ वाली टेरिटरी थी, क्योंकि मेरा जो घर था वो दोनों टेरिटरी के दरमियान में आता था। तो मुझे ये ठीक है। मौका मिला कि मैं एट अ टाइम 2 सेल अफसर जो वहां के मैनेजर थे उनके साथ काम करता था और मेरी लर्निंग हुई। जब मैंने 2 महीने वहां पे काम किया तो मेरी सेल, जो उस इलाके के सेल ऑफिसर थे, उनसे भी ज्यादा हुई ना। तो एक और हम्म। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेशनल ग्रुप है, मुझे उनकी तरफ से कॉल आई, उन्होंने मुझे लाहौर इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। इंटरव्यू हुआ, सारी चीजें, जो पेस्टिसाइड का एक प्रोसीजर है, जो पेस्टिसाइड शोबे से वो बसता है वो जानते होंगे कि उनका क्या प्रोसीजर है, क्या क्वेश्चनिंग होती है, आप टारगेट किस तरह से अचीव करते हैं, वो एक अलग है। उस हवाले से हम फिर बाद में बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। तो मुझे ठीक है। उस कंपनी ने मुझे एक बड़ी हैंडसम सैलरी ऑफर दी, व्हीकल भी मुझे जो है नई बड़ी दी। तो उन्होंने कहा जी कि आप अपनी ज्वाइनिंग दें। मैंने कहा सर मैं ऐसी ज्वाइनिंग नहीं दूंगा, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ पहले मैं वहां पे 1 मंथ के नोटिस पे रिजाइन करूंगा, देन आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा। अदरवाइज मेरा रिस्क जहाँ पे लगा हुआ है मैं वहां पे खुश हूँ, अगर आप कहते हैं तो आप मुझे जॉब ऑफर लेटर दें, मैं वहां पे रिजाइन कर देता हूँ। तो ऐसे ही हुआ, मैंने उस ठीक। कंपनी में रिजाइन किया और जो पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा ग्रुप था मैंने उसमें सर्विसेज दी। उसमें मैंने 9 महीने जो है एज ए टेरिटरी मैनेजर, FSM फार्म सर्विसेज मैनेजर उकाड़ा में काम किया। ये बहुत बड़ी एक टेरिटरी थी और वहां पे मैंने नए डीलर खड़े किए, नए जो है आड़तीय जो होते हैं उनको एज ए डीलर रिप्रेजेंट किया और अपनी सेल को बूस्टअप किया। और पेस्टिसाइड लाइफ में मैंने 9 महीने का जो मेरा टेन्योर था और कुछ दिन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब लाइफ गुजारी और मैं पेस्टिसाइड के शोबे से भी खुश होकर आया हूँ। जो लोग कहते हैं ना पेस्टिसाइड में कि यार प्रेशर बहुत होता है, उसकी वजह से हमें शुगर होगी, टेंशन लेके या जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं होता अगर आप अपने टारगेट्स पे फोकस करें। आप को जो कंपनी के आपके सीनियर बताते हैं आप उन बातों पे अमल करें तो
इतनी इजी है पेस्टिसाइड लाइफ कि आप उसमें एंजॉय करते हैं, आप अपनी फील्ड के बादशाह होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली में किसी ने इससे पहले जॉब नहीं की। आपने कहा कि आपको पता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है फैब्रिक से रिलेटेड। तो मीनवाइल जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए 2014 में, तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जॉब्स भी आई हुई थी, मैंने उसमें भी अप्लाई किया। तो मैं अपने गांव के स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, जिसे हम हेड मास्टर भी कहते हैं, वो भी मैंने सिर्फ अंजाम दी। कुछ अर्सा भी मैंने वहां से रिजाइन कर दिया और हाँ, हाँ। फाइनली लाहौर में आके मैंने अपना कारोबार का आगाज किया। मैं फैसलाबाद गया फर्स्ट टाइम, तो मैं बिजनेस करना चाह रहा था हॉजरी से रिलेटेड, जिसमें आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह आते हैं, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो वो बात ठीक है। कुछ जो है समझ में नहीं आई। तो वहां पे मैं कपड़े की मार्केट में घुस गया, वहां पे मैंने विजिट किया, तो कुछ बातें मुझे क्लिक की। तो इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा रिजल्ट एग्रीकल्चर साइंसेस में डिग्री हासिल करने के बाद कपड़े की फील्ड में रखा हुआ था। हम्म। अब हमारा लाहौर में लूज फैब्रिक्स का बिजनेस है। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, लूज फैब्रिक्स को आप ये समझ लें कि कपड़े की एक शॉप है जिसके बीच में लेडीज जेंट्स तमाम ब्रांड्स के कपड़े हमारे पास अनस्टिच फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और सेमी स्टिच फॉर्म में। और साथ में हमारा एक डी डॉट स्टिचर्स के नाम से ब्रांड है, जिसमें हम शलवार कमीज, पैंट कोट और पैंट शर्ट, वेस्ट कोट कस्टमाइज कस्टमर को बना के देते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक, जो उनको कलर पसंद हो, जो डिजाइन पसंद हो। तो मेरे पास टीम काम कर रही है और वो लाहौर की टॉप जो आप कहते हैं टीम है, उनमें उनका शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, तो मुबशर भाई, मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने जिस बताया कि आपका बैकग्राउंड भी जो है वो फैब्रिक बिजनेस से नहीं था, तो एक होता है कि टेक्निकल स्किल्स होती हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई घर का बेदी बेदी हो तो वही जो है ना बिजनेस कर सकता है। तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि महज एक विजिट से ही आपने निचोड़ ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, या फिर इसमें आप डेप्थ में किस तरह यानी कि आपने स्टार्टअप इसका लिया? बिल्कुल सही। अच्छा जुनैद, जब मैं वहां से वापस आया ना, तो मेरी एक अल्लाह ताला जो है वो बड़ी मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सबब मुहैया करती है और लोगों को आपसे जोड़ती है। और हर बंदे एक चेन है ना किसी का रिज़्क आपके साथ लिखा होता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोग मिलाए जो कपड़े की फील्ड से पिछले 20 से 25 साल से वाबस्ता थे। तो लाइक मेरा लाइफ का जो पहला साल था वो फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होता है, 25 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस और एक साल का वो, तो 25 से 26 ईयर्स काउंट करेंगे हम उसे। तो मुझे अल्लाह ताला ने लोग ऐसे दिए, तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखा और वो अभी भी हैं मेरे साथ, हैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और जो टीम भी है वो भी स्किल्ड है मेरे साथ। तो ये अल्लाह ताला ने एक चेन बनाई और वो कड़ी से कड़ी मिलती गई और वो एक काफिला बनता गया ना। अच्छा मुबशर भाई, इसमें आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी यानी कि की? क्योंकि हमारे काफ़ी इंटरप्रेन्योर्स में इंटरेस्ट है उनका, तो थोड़ा सा ज़रा गाइड करें ताकि लोग जो है ना इस शोबे से मुंसलिक होना चाहिए। आल दू के ये जो है बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन मैं एक एज अ मोटिवेशन जो है ना आपसे इंफॉर्मेशन चाहता जिन्हें यहाँ पे मैं आपके ना सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा कि असल में बिजनेस है क्या। आप मिसाल के तौर पे हूँ। ठीक है। एक चीज बाय करते हैं, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मैंने बाय किया लाहौर से 25,000 का होलसेल मार्केट से। आपका शहर शेखुपुरा या उकाड़ा में मैं जाके वहां पे सेल करता हूँ, ये रिटेल में जो है ये सेल हो रहा है 28,000 में, तो मैं वहां पे जाके 28,000 का सेल कर देता हूँ। तो जो मुझे प्रॉफिट यहाँ इस मोबाइल से मिला, ये एक बिजनेस है, ठीक है। इसी तरह हर बिजनेस में होता है कि ठीक है। आप एक चीज परचेज करते हैं, उसमें जायज मुनासिब अपना प्रॉफिट रख के आप सेल करते हैं, तो वो आपका बिजनेस काउंट होता है। अब मैंने जो बिजनेस स्टार्ट हम्म। किया, इसका जो अगर फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस अगर बंदा करना चाहे, तो मेरे साथ आप प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा इस लिंक के साथ, मैं उन्हें डिटेल से गाइड कर दूंगा। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और ये चीजें, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो जो है ऑनलाइन ऑन एयर नहीं की जा सकती। तो अगर कोई करना ठीक है। चाहेगा तो मैं उसको फुली गाइड करूंगा, जो भी हमारा कोई अग्रेरियन जूनियर सीनियर या जो भी है, मैं उसको गाइड करने के लिए हाजिर हूँ। और मेरे से रिलेटेड फील्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन या उन्हें हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरा नंबर प्लीज वीडियो के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो मेरे साथ रब्ता कर मैं सके। जी जी। चले
चले मैं कर दूंगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि आपकी, क्योंकि जब हमने विजिट किया था तो आपने हमें ना बड़ा अच्छा डेमो दिया था कि आपकी जो जितनी भी टेक्निकल टीम है जो काम कर रही होती है शॉप्स के अंदर या आपके यूनिट्स के अंदर, तो उनकी आपने जो है वो किस बिल्कुल। तरह मॉनिटरिंग का उनका क्या प्रोसेस है आपका? अच्छा, आपने क्वेश्चन अच्छे तैयार किए हैं, आप आज सारी बातें पूछ के ही रहेंगे। चले, गुड यार। अच्छा देखिए, आप कोई भी बिजनेस है ना, उसके हम्म, जब आप एक शॉप बना लेते हैं किसी भी जगह पे, आप एक प्लाजा बना लेते हैं, आप अपनी आउटलेट बना लेते हैं, उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। आप उसको मार्केट किस तरह से करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और सबसे बढ़ के होता है आप अपने प्रोडक्ट को मॉनिटर किस तरह से करते हैं, आपकी मॉनिटरिंग किस तरह से होती है। तो ठीक है। मॉनिटरिंग के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए हुए हैं, जो हमारी एक एक चीज जो है वो नजर आ रही होती है ऑफिस में बैठे हुए, या मोबाइल पे आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं कौन बंदा क्या कर रहा है और कहाँ पे मौजूद है, वो क्या काम कर रहा है, तो वो नजर आ रहा होता है। एक तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन है। देन उसके बाद ठीक हम है। इसमें एक हमने कस्टमाइज जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाया, जिसके बीच में हमारी एंट्री, स्टॉक इन और बिलिंग जो है कंप्यूटराइज होती है, स्टॉक आउट तो हमारी एक एक चीज आप कह लें कि कंप्यूटराइज है। अगर कोई चीज भी आगे पीछे होती है तो वो कंप्यूटर बताता है कि जी ये चीज आपकी स्क्रीन से ओझल है, कहाँ पे पड़ी हुई है, कहीं छुपी हुई है, कहीं स्टोर में पड़ी है, तो उसको तलाश करें। फिर ठीक कंप्यूटर है। में मैंने एक और चीज कस्टमाइज करवाई कि जो चीज पुरानी पड़ी हुई है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर वो बीप करता है और वो शो करता है कि ये चीज पड़ी हुई को 2 महीने 3 महीने हो गए, तो इसको भी आप देखें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज को यूज किया। फिर मार्केटिंग के हवाले से हमने जितने भी लेटेस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, शॉप का भी, और डी डॉट स्टिचर्स का भी हमारा पेज है। वहां पे लोग विजिट करके जो लेटेस्ट हमारी चीजें आती हैं वहां पे अपलोड होती हैं, वहां से विजिट कर लेते हैं। हमारा बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वहां से लोगों को इवन कि अब तो हम अपने कंपनी का जो मोबाइल है उस पर स्टेटस लगाते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट आती है या न्यू डिजाइन हम लॉन्च करते हैं या न्यू ब्रांड, तो लोग वहां से उसको व्यू कर लेते हैं। फिर हमने एसएमएस मार्केटिंग टारगेट की, अपने कस्टमर्स को टारगेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला अल्लाह की फजल से। हाँ। दूसरा मुबशर भाई, जिस तरह आपको पता है कि आजकल का दौर जो है वो वेबसाइट्स का है और दराज डॉट पीके के ऊपर ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं जो कुछ चाहे, तो क्या आपकी कंपनी जो है वो दराज डॉट पीके या वेबसाइट के जी ऊपर भी सेल कर रही है, या आपने इसके बारे में सोचा है कुछ? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस हवाले से हमारी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है, कस्टमाइज हो चुकी है, जस्ट वो लॉन्च करनी है, अभी कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। तो उसके बीच में हमारे जो लोग हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर, वो वहाँ पे विजिट करेंगे। वहाँ पे ऑप्शंस आ रही होंगी, लेडीज जेंट्स बोथ, वो क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लिक कर लें जेंट्स को, वहाँ पे आगे ऑप्शंस आ जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, आगे फैब्रिक्स का कलर, उनकी वैरायटी क्या है वहां पे वो सिलेक्ट करें। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो वहां पे सिलेक्ट करना है, देन वहां पे अपना साइज डालें, उनके कपड़े स्टिच होके उनके घर पहुंच जाएंगे। और हाँ, हाँ। जो लोग रेडीमेड कपड़े पसंद करते हैं कि वो कहते हैं हमें इस तरह का डिजाइन चाहिए, तो आप ये कह लें कि हम लोग उनको कस्टमाइज कपड़े उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनका जो परफेक्ट साइज होता है उसमें बना के उनको देते हैं, और वो बहुत अच्छा फील करते हैं पहन के। हम्म। अच्छा मुबशर भाई, मैं ना एक परसों स्टेटस देख रहा था, मेरे एक सर हैं यूएसए में होते हैं और बिजनेस में काफी जो है ना उनका नाम है। तो वो कह रहे थे कि जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें तो कोशिश करें कि जी जी, आपके कोरियर चार्जेस हैं वो आप जो है ना उसकी प्राइस में इंक्लूड करें और कहें कि फ्री ऑफ कास्ट जो है ना हम होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो इस चीज का भी आपके बिल्कुल मुताबिक ठीक कोई हो गया। इम्पैक्ट इस चीज का भी कोई इम्पैक्ट होता है इसमें बिजनेस में, या नहीं होता? देखिए, इसमें अपने आपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बात की, तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस जो पाकिस्तान में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हम्म, पाकिस्तान में मैं कहूँगा अनलकीली या कुछ लोगों की वजह से, सब लोग नहीं, उनकी वजह से ये थोड़ा सा बदनाम है। बदनाम ये किस ठीक तरह है। से है कि लाइक लोग फेसबुक पे प्रोडक्ट जो है वो शो कोई और करते हैं, तो लेकिन जब वो आपको भेजते हैं तो वो प्रोडक्ट वो नहीं होती जो आपको आपने देखी होती है। मैंने खुद 2-3 प्रोडक्ट्स मंगवाई,
तो वो जो डिजायर प्रोडक्ट थी वो नहीं मिली। लेकिन जो जी लोग मार्केट में बैठे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से किसी की शॉप है वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, या जिस तरह से हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन हम देते हैं कि कस्टमर को घर जाके चीज पसंद ना आए, वो हमारी आउटलेट में आए, वापस करके पैसे ले जाए। अगर उसने कलर चेंज करना है, उसने एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज की ऑप्शन भी देते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस तरह के ऑप्शंस देते हैं कि आपको घर जाके प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो मनी बैक गारंटी हम देते हैं इस चीज की। अच्छा मुबशर भाई, तो एक ना ऑनलाइन, जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी, वो आपका एक क्वेश्चन था कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आप कहते हैं कि कस्टमर को पे ना करना पड़े। तो उसमें ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट मंगवाता है विद इन लाहौर सिटी तो उसमें हम वेव आउट कर देते हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी भी वो हमसे मंगवाएंगे प्रोडक्ट तो हम उसमें भी वेव आउट कर देंगे, वो उसके बीच में ही शामिल होंगे, रेट के बीच में डिलीवरी चार्जेस। जी जी लेकिन उसमें कस्टमर मुबशर को भाई क्लियर कट बता दिया जाएगा कि इसमें जी ये प्रोडक्ट आपको इतने की और डिलीवरी चार्जेस के साथ आपको इतने की आपके शहर शेखुपुरा में, उकाड़ा में या सरगोदा में जहां आप चाहते हैं आपको ये मिलेगी। मुबशर भाई, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि अगर किसी प्रोडक्ट के साथ उसकी प्राइस ना लिखी हो, जब आप ओके। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो तकरीबन 60% आप जो है ना अपने कस्टमर उधर ही लास्ट जो है ना कर देते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं जी फोन के ऊपर जो है वो फोन करके आप कीमत पता कर सकते हैं, 20% आप जो है ना लास्ट उधर कर देते हैं। तो आपकी यानी कि क्या प्लानिंग है कि जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस वगैरह आप उधर मेंशन करेंगे, या क्या आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं, हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है मेंशन करेंगे और अपने कस्टमर्स को बताएंगे जी ये प्रोडक्ट इतने का है। इवन कुछ लोग जो सेल्स होती हैं वो बोगस ऑफर्स देते हैं अपने बिजनेस में। तो लाइक कोई प्रोडक्ट है 2000 का तो उसको बढ़ा के 3000 शो करके काट के कहते हैं जी हम 2000 में दे लें। तो जो हम डिस्काउंट देते हैं वो भी एक्चुअल देते हैं। मार्केट में आजकल तो कंपटीशन का दौर है और जो है जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा समझदार है और वो हर चीज पे दराज पे, अलीबाबा पे, ऑनलाइन फेसबुक पेजेस पे प्रोडक्ट को चेक करता है, क्रॉस चेक करता है। तो प्रॉफिट रेशो उस हिसाब से नहीं होती। लेकिन कस्टमर को, कारोबार का एक असूल है, आप ईमानदारी के साथ काम करें, अपने कस्टमर को जो चीजें बताएं। अगर कोई चीज फॉल्टेड है तो वो भी बताएंगे जी इसमें ये फॉल्ट है, अगर सही है तो उसे आप बताएंगे जी 100% ओके है। तभी काम का मजा है। धोखा करके काम करना नहीं चाहिए मार्केट में, बल्कि लाइफ में भी धोखा नहीं करना चाहिए। ये तो एक बहुत ही गलत बात है। हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता और एथिक्स भी बिल्कुल ये जो है ना एथिकली भी गलत है। हम्म। अच्छा मुबशर भाई, नो डाउट के कह लें कि जो बिजनेस है उसका कोई जो है ना आसानी नहीं होता। तो आपने पहले जॉब की, उसके बाद बिजनेस किया, तो इसमें जो मेजर डिफरेंस जो आपने फील किया है वो हमारी ऑडियंस से शेयर करें। यार जॉब जो है ना वो बिजनेस से इजी है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप जब जॉब हम्म, करते हैं आपने जॉब से घर जाके फारिग होके जाके रिलैक्स करना है। ईद की हम्म, छुट्टियां भी आपने रिसेंटली गुजारी हैं, तो जो बंदा जॉब करते हैं उन्होंने ईद की छुट्टियां बड़े ना एंजॉय की होंगी और सब लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा होता है, बिजनेसमैन की लाइफ टफ होती है एज कम्पेयर टू जॉबियंस। वो कैसे कि ठीक है। आप ऑफिस से 9 to 5 की कोई बंदा जॉब करता है या टीचर है वो 8 to 2 3 o'clock तक फ्री होके अपने घर आ जाता है। उसके बाद वो फ्री है, वो जो मर्जी काम करे, अपने घर के काम करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, घूमने चला जाए। लेकिन जो बिजनेसमैन बंदा होता है ना वो रात को भी बैठा सोच रहा होता है और उसका दिमाग 24/7 चल रहा होता है कि यार ये मैंने किस तरह करना है, अगली प्लानिंग, अगली ऑफर्स। तो इस चीजों में तो जॉब इजी है, बिजनेस मुश्किल है। लेकिन जो बंदा बिजनेस में आ जाता है उसको इसकी जो है वो आप कहते हैं चस्का पड़ जाता है, या वो इसको एक दफा ओढ़ना छोड़ना बना लेता है, तो वो फिर इसको कभी छोड़ के दोबारा जॉब की तरफ नहीं जाता। ठीक है। अच्छा मुबशर भाई, मैं ना एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक कह लें कि पॉलिटिशियन जो है ना उनका गेस्ट था। तो होस्ट जो उनका होस्ट ओके। था ना प्रोग्राम का, वो कहता है जी आप जो है ना मेरी खातिर बताएं कि शुगर के ऊपर जो है ना कितनी रिलैक्सेशन देंगे हमारी जितनी भी आवाम है ना। तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे अच्छा। करता हूँ कि अगर कोई एग्रेरियन आपसे कांटेक्ट करता है या आपका कस्टमर बनता है, तो आप डेफिनेटली जो आपकी क्वालिटी है वो मैंने देखी है कि बड़ी जबरदस्त है, तो कितनी रिलैक्सेशन जो है ना आप इजीली अफोर्ड कर सकते
ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, और आपने ऐसा सवाल पूछा है कि वो क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन ऑफ द डे से मैं कहूँगा आपका। ये आप छा गए हैं जुनेद। इसके बीच में ये है कि जो अग्रेरियन हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आएंगे, उनके लिए फ्लैट 20% डिस्काउंट होगा। अच्छा, फ्लैट 20%? जी, फ्लैट 20% ऑन स्टिचिंग एंड आल्सो ऑन फैब्रिक। चलें, बहुत शुक्रिया सर, ज़बरदस्त। और अच्छा मुबशर भाई, आपका यानी कि कह लें कि अभी ऑफलाइन होने के बाद सबसे पहला तो ऑर्डर आपको मैं दूंगा ना, तो बाकी अवाम भी देखते हैं कि आपसे फ्लैट 20% जो है ना, फ्लैट नहीं, ऑफर 20% अच्छी है, ऑफर जो इससे है वो फायदा मेरा। उठाना चाहिए, ऑडियंस को फायदा उठाना चाहिए इस नहीं ऑफर से। नहीं, मेरी तो मुबशर भाई जिस दिन आपसे डिस्कशन हुई थी ना, तो आपने बल्कि कहा था कि एक मैं वेबसाइट बनाऊंगा और जितने भी अग्रेरियन कम्युनिटी है, खास तौर पे उनको जो बिल्कुल है मैं अपनी अपनी जो सर्विसेज हैं और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन तक जो है ना डायरेक्ट यानी कि आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो आपको ई बिल्कुल, और मार्केटिंग, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। जी जी, उनको स्पेशल ऑफर दी जाएगी जुनैद, जैसे मैंने आपको उस दिन डिस्कशन के दरमियान कहा कि जो हमारे एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऑफर होगी। चले, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुबशर भाई, अब लास्ट पे ना मैं आपसे चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए और वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए टेक होम मैसेज क्या आप देना चाहेंगे? अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप उससे पहले एक दफा जॉब लाजमी कीजिएगा। कोई भी बंदा है, उसको जॉब लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको टाइम मैनेजमेंट बताती है, आप टीम वर्क किस तरह से काम करते हैं। आप फिर कल को आपने बिजनेस करना है, जाहिर है आपके पास टीम होगी, तो आपने उनसे काम लेना है, आप किस तरह से काम लेंगे। तो मैंने अपनी जो पेस्टिसाइड शोबे से लर्न किया, जो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में जॉब करता था, तो वो सारी चीजें अब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो बहुत फायदा देती है। तो अगर आपने अपना बिजनेस भी करना है कोई, तो आपको प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट में आप या उस कंपनी में आप कुछ अर्सा जॉब करें। जब आपको लगे कि आप इस बिजनेस करने के काबिल हो गए, तो आप उस बिजनेस पे घुसे, अदरवाइज आप अपना लॉस कर बैठेंगे। अगर किस्मत साथ दे रही हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर एक्सपीरियंस के आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास टीम या लोग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उस बिजनेस में काफी अरसे से उसके उतार चढ़ाव से वाकिफ हो, तो तब आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। चले मुबशर भाई, आपने बहुत ज़्यादा अपना कह लें कि एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, कीमती एडवाइसेस हमारे ऑडियंस को दी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबशर भाई का नंबर और जो इनकी फेसबुक प्रोफाइल है वो अभी हम कमेंट में जो है वो मेंशन कर देते हैं। अगर किसी ने बिजनेस के हवाले से करना हो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने 20% फ्लैट जो है डिस्काउंट अवेल करनी हो तो वो भी मुबशर भाई से जो है ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुबशर भाई, आपसे आपकी। जुनेद, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को और आपको एक बात जुमले के साथ अपनी जो डिस्कशन है उसका एहतमाम करना चाहूंगा। जिंदगी में कोई पूछे अगर कि क्या खोया और क्या पाया, तो मैं बिना झिझक कह दूंगा कि जो मैंने खोया वो मेरी नादानी थी, और जो मैंने पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। माशा, तो मुबशर भाई, आपकी मोहब्बत का, आपकी एडवाइसेस का और आपकी रहनुमाई का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह। थैंक यू सर।